नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 8 संस्कृत 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो वर्ष 2024-25 में दी गई है, तो आज हम इसके एकादशः पाठः सुभाषितानि, तो सुभाषितानि पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। तो विद्यार्थी किस तरह से इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को अभ्यास को हल करें, वो आप इस वीडियो में देखें। एकादशः पाठः 11वां पाठ सुभाषितानि। तो सुभाषितानि के पाठ में जो श्लोक पढ़े हैं, तो आज हम इस पाठ के दौरान अभ्यास कार्य को करते हैं। तो निर्देशः बहुविकल्पीय प्रश्नाः। बहुविकल्पीय प्रश्न पहला है यथेष्टम शब्दस्य संधि विच्छेदः अस्ति। यथेष्टम यथा धन इष्टम, तो आ के बाद ई आने पर ए हो जाता है, यह गुण संधि का नियम है। तो यहाँ पर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यथा धन इष्टम, तो बन जाएगा यथेष्टम। दूसरा प्रश्न है संपत्तौ च विपत्तौ च महताम। संपत्ति और विपत्ति में बड़ों का क्या होता है? अनेक रूपता, एक रूपता, कुरूपता और स्वरूपता। तो संपत्ति और विपत्ति में बड़े एक रूप रहते हैं, यानी एक समान रहते हैं, बड़ों का एक रूप होता है। प्रश्न तीसरा है परोक्षे पदस्य समानार्थी पदम अस्ति। परोक्षे अर्थात पीछे, पद का समान अर्थ पद क्या होगा? प्रत्यक्षे, सम्मुखे, पुरतः और अप्रत्यक्षे। तो इसका हम लगाएंगे अप्रत्यक्षे। इसके बाद कालिदासः आसीत्। कालिदास थे, क्या थे? महाराजा, राजनीतिज्ञ, कवि, श्रेष्ठी। तो कालिदास क्या थे? कालिदास कवि थे। पांचवा प्रश्न है तिष्ठति पदे धातु अस्ति। तो इस पद में धातु है तिष्ठ, गम, गच्छ, तर और पठ। तो तिष्ठति में आएगा तिष्ठ धातु। इस तरह से आपने ये विकल्पी प्रश्नों को किया। अब आगे निर्देशः रिक्त स्थानानि पूरयेत्। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। धीराः, धीर पुरुष पथात न विचलन्ति, पथ से विचलित नहीं होते। किस पथ से? न्यायात, न्याय के पथ से विचलित नहीं होते। प्रश्न सातवां लघु चेतसाम मनसि गणना भवति। लघु चेतसाम छोटे मन वालों का मन से गणना होती है। अयम निजः यह अपना है, यह पराया है। अयम यानी अपना है, निजः पराया। तो अयम निजः यह अपना है, पराया है। ये गणना कौन करते हैं? छोटे मन वाले लोग करते हैं। प्रश्न आठवां है विद्यायाः कोशम व्ययात् प्राप्नोति। विद्या का खजाना व्यय करने से बढ़ता है। वृद्धिम प्राप्नोति, वृद्धि को प्राप्त होता है। प्रश्न नौवां है उदये अस्ते च सूर्यस्य वर्णः। उदय और अस्त होने पर सूर्य का वर्ण अर्थात सूर्य का रंग भवति होता है ताम्रस्ताम्र या ताम्रः, लोहे के समान लाल, ताम्र। और प्रश्न 10वां है, या तो इसको भर लेंगे या इसको भर लेंगे। तो शक्ति धन तत्र पदे संधि ही भवति। तो इस पद में संधि होती है शक्तिस् तत्र। अब आगे निर्देशः एक पदेन उत्तरम लिखत। प्रश्न 11वां भारत्याः कोशः कीदृशः। भारत्याः सरस्वती का कोशः खजाना कीदृशः कैसा है।
अपूर्वः, अद्भुत। प्रश्न 12वां, उदय काले सूर्यस्य वर्णः कथम भवति? उदय काल के समय पर सूर्य का वर्ण कैसा होता है? ताम्र वर्णः रक्तः वा, तांबे के समान लाल। लोके किम दुर्लभम? संसार में क्या दुर्लभ है? नरत्वम अर्थात मानवता। संसार में मानवता दुर्लभ है। अयम निजः परोवेति इति गणना के कुर्वन्ति, यह अपना है, यह पराया है, ऐसी गणना कौन करते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे लघु चेतसाम जनाः, छोटे मन वाले लोग यह अपना है, यह पराया है, इस प्रकार की गणना करते हैं। निर्देशः एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। भारत्याः कोशे कस्मात् वृद्धि मायाति? भारत्याः सरस्वती के खजाने में किससे वृद्धि होती है, कैसे बढ़ोतरी होती है? तो भारत्याः कोशे व्ययतः वृद्धिम आयाति, सरस्वती के खजाने में व्यय करने से वृद्धि होती है। वृद्धिम मायाति, वृद्धिम मायाति या वृद्धिम आयाति, तो सरस्वती के खजाने में व्यय करने से वृद्धि होती है, अर्थात बांटने से बढ़ती है। छाया मन्यस्य के कुर्वन्ति, तो दूसरों के समान छाया कौन करते हैं? छायाम अन्यस्य के कुर्वन्ति, दूसरों के समान छाया कौन करते हैं? छायाम अन्यस्य या छाया मन्यस्य वृक्षाः कुर्वन्ति, वृक्ष करते हैं, वृक्ष दूसरों के समान छाया करते हैं। इस प्रकार से आगे 17वां प्रश्न देखते हैं। लोके कवित्वम कीदृशम? लोके संसार में कवित्व कैसा है? लोके कवित्वम दुर्लभम, संसार में कवित्व दुर्लभ है। अगला प्रश्न है धीराः कुत्र न प्रविचलन्ति? धीर कहाँ विचलित नहीं होते? धीराः न्यायात् पथः न प्रविचलन्ति, धीर पुरुष न्याय के पथ से विचलित नहीं होते। अगला प्रश्न है निर्देशा दीर्घ उत्तरम लिखत, दीर्घ उत्तर लिखना है। प्रश्न 19वां, केन बिना भारतम भारतम नहीं? किसके बिना भारत भारत नहीं है? तो आप उत्तर में लिखेंगे बिना वेदम बिना गीताम विना रामायणीं कथाम विना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं। बिना वेदम, बिना वेद के, बिना भगवत गीता के, बिना रामायण कथा के और बिना कवि कालिदास के भारत भारत नहीं है। अगला प्रश्न है सत्पुरुषाः इव के संति? सत्पुरुष किसके समान है? तो सत्पुरुषाः एव वृक्षाः सन्ति, सत्पुरुष वृक्षों के समान है। यतो ही क्योंकि सत्पुरुषाः एव वृक्षाः अपि अन्यस्य छायां कुर्वन्ति, क्योंकि सत्पुरुष के समान वृक्ष भी दूसरों के लिए छाया करते हैं। परंतु स्वयं आतपे तिष्ठन्ति, स्वयं धूप में खड़े रहते हैं। एवमेव इसी प्रकार तेषां फलानि अपि परार्थाय भवन्ति, इसी प्रकार से तेषां फलानि अपि, इसी प्रकार तेषां उनके फलानि फल भी
परार्थाय भवन्ति, दूसरों के लिए होते हैं। इस तरह से इस वीडियो में आपका ये अभ्यास कार्य पूरा होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।